श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को एक बार फिर जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, बहुत सारे भक्तजन सारे प्रश्न पूछते रहते हैं और बहुत सारे भक्तजन कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, उससे बचने के लिए भी काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। वो जरूरी है, आपको अगर कुछ पता ना हो तो खुद से ना करें, बिल्कुल ये किसी जानकार से पूछ लेना या पंडित जी महाराज से पूछ के ही आगे आपको कोई भी काम करना चाहिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं मन्नत के धागे के ऊपर। मन्नत का धागा आप कैसे बांधना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। परंतु कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि मन्नत का धागा हमने देखा, हम माता के दरबार में गए और माता से मन्नत मांगा, वहाँ एक धागा बांध दिया। अब हम हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ हमने किसी को देखा कि वो मन्नत का धागा बांध रहे थे। अब उसको देखा देखी हमने किया, हमने भी मन्नत का धागा लिया और वहाँ जाके धागे को बांध दिया। हमने माता के दरबार में भी मन्नत का धागा बांध दिया, हमने हनुमान बाबा के दरबार में भी मन्नत का धागा बांध दिया, हमने श्याम बाबा के दरबार में भी मन्नत का धागा बांध दिया। और जहाँ आप मंदिर में गए, जो आपने ऐसे मंदिर देखे, उन सभी जगह आपने मन्नत का धागा बांध दिया। हमने शिव भगवान के मंदिर में गए, वहाँ हमने देखे काफी सारे पेड़ों में धागे बंध रहे थे, हमने भी एक धागा लिया और जाके उस धागे को बांध दिए। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा कतई ना करें, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। मन्नत का जो धागा होता है, आपने कई सारी मन्नतें मांगी या एक ही मन्नत, भले आपने एक ही मन्नत मांग के सभी भगवान के दरवाजे पे वो धागा बांध दिया, तो ये कतई बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि आप जिस भगवान को मानते हैं, यानी भगवान तो सभी एक ही हैं, भगवान के रूप अलग अलग हैं। हम कोई बाबा श्याम को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, तो सभी भक्तजन जो हिंदू सनातन धर्म में हैं, वो सभी भगवान की पूजा करते हैं और सभी भगवान को मानते हैं। परंतु जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, सर्वप्रथम उनकी पूजा आपको करना अनिवार्य है। क्योंकि आप अपनी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं और उसके बाद आप किसी भी भगवान को, यानी कि आप परेशान हैं, दुखी हैं और आपने ये सुन लिया बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, आप अपनी कुल देवता के पास कई बार गए, वहाँ आपका काम नहीं बना, इसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार में हार कर आ गए और बाबा श्याम के दरबार में आपने अर्जी लगाई, तो आपकी अर्जी वहाँ पे भी पूरी नहीं, अधूरी रहेगी। इसका एक ही कारण है कि जहाँ आप कुल देवता की पूजा आपने छोड़ के बाबा श्याम के दरबार में गए, वहाँ हाजिरी लगा ली। तो श्याम बाबा सबसे पहले कहते हैं, आप अपने कुल की देवता की पूजा करें, अपने बड़े बुजुर्गों की आदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनमें से किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में आकर आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े भूल में हैं, यानी कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इस तरह से नहीं होगा। श्याम बाबा की कृपा चाहिए तो सबसे पहले आप अपने कुल देवता को प्रसन्न करें, उसके बाद अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें, किसी के साथ कुछ गलत ना करें। उसके बाद अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, उसके बावजूद तब बाबा श्याम के दरबार में आने के बाद आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाओं को बाबा श्याम पूरी करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मन्नत के धागे को आप अलग अलग जगह में, अलग अलग भगवान के दरबार में जाके बांध देते हो, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, आपने कई सारी जगह बांध रखा धागा, अब आपकी मन्नत का जो धागा है आपने कई सारी जगह बांध रखी है। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई जो आपने मांगी थी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि बालाजी महाराज ने आपकी वो इच्छा पूरी की है, या श्याम बाबा ने आपकी वो इच्छा पूरी की है, या आपने माता जी ने वो इच्छा आपकी पूरी की है? तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने कई सारे जगह धागे को बांध रखा है। आपको हर एक जगह जाके एक धागा खोलना है, परंतु आपने तो सब जगह धागा बांध रखे, तो क्या आप सारे धागे खोल दोगे जाके? तो आपको ये कतई पता नहीं चलेगा कि किस भगवान की इच्छा से आपकी इच्छा पूरी हुई है। तो इसलिए
कहा जाता है कि मन्नत के धागे किसी विशेष भगवान या एक अरदास एक ही बार लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मन्नत के धागे कई तरह के अरदास लगाने के लिए, यानी आपने ये लगा लिया कि हमें धन चाहिए, उसके लिए एक धागा बांध दिया, हमें धन के अलावा संतान चाहिए, उसके लिए अलग धागा बांध दिया। इस तरह से मन्नत नहीं मांगना चाहिए। भगवान के दरबार में मन्नत मांगने जाते हैं तो मन्नत ऐसा मांगे कि आप एक मन्नत से सारी इच्छा को पूरी कर लें और एक जगह ही धागा को बांधे, यानी देखा देखी में धागा ना बांधे। अगर आपने धागा बांध रखा है, जब तक आपकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक दूसरा धागा को मत बांधिए। जब आपकी पहली इच्छा पूरी हो जाए तभी दूसरे धागे को आपको बांधना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, आपको इस तरह की बातें कोई नहीं बताएगा। जो आप पंडित के पास जाओगे, वहाँ जाके आप उनको दक्षिणा दोगे, बहुत सारे पैसे खर्च करोगे, तब जाके आपको यही सारी बातें सुनने को मिलती हैं। परंतु हमारे इस चैनल पे ये सारी बातें निःशुल्क हैं। इसके लिए आपको एक पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी बातें बताता हूँ वो निःशुल्क होती हैं और बाबा श्याम की कृपा से, यानी बाबा श्याम के ज्ञान से मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ, जिससे आपको बाबा श्याम की कृपा के प्राप्ति हो सके। अतः अपने चाहने वालों को एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, सभी का भला आपको सोचना है, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है, बाबा श्याम की कृपा का पात्र बनना है, तो आपको हमेशा खुश रहना है और सबकी भलाई के बारे में सोचनी है। सबकी भलाई को कैसे करेंगे? अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है या दुख में है तो आप उनको बाबा श्याम के दरबार के बारे में बताइए। आप उनको दरबार में क्या करना है, कैसे करना नहीं पता है और आप भी नहीं बता पा रहे हो, तो आप भजन मंत्र शक्ति के बारे में बताइए। भजन मंत्र शक्ति अगर वो देखेगा, वो समझेगा, तो बाबा श्याम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसको मिल ही जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संपूर्ण जानकारी मैं दे पा रहा हूँ, परंतु जितनी जानकारी मैं देता हूँ उतनी जानकारी अभी अगर आपने सही से कर लिया तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बन जाएंगे। देखिए, पीठ पीछे बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हैं इस धरती पे। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। वो अपने आप को इतने बड़े ज्ञानवान समझते हैं कि हमारे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन बातों को वो कोई महत्व नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। हालांकि जो मुझे बाबा श्याम की कृपा से बातें पता है और जितनी ज्ञान मैं आपको दे सकूं उतना ज्ञान मैं आपको देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो इन ज्ञान की बातों को लेकर आप बाबा श्याम की आराधना करें, उनकी भक्ति करें। मन्नत का जो धागा होता है, या आप अलग अलग देखा देखी में कतई ना बांधे। मेरे पास व्हाट्सएप पे या काफ़ी सारे प्रश्न फोन द्वारा पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ सभी के जवाब देने के लिए। व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, मैं उन सभी का जवाबों को रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई करने की। परंतु बहुत कभी कभी किसी कारण से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि देखिए, लाखों भक्त हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है या दिक्कत है तो आप हमारी कोई भी वीडियो को देख लिया करिए, उससे आपकी सारी दिक्कतें और परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे अपनी बातें पूछना चाहता है, तो इसके लिए आप हमारे ज्वाइन बटन को भी, नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपको कुछ सुविधा मिल जाती है, यानी कि आप मैसेज करते हैं तो उसका इंस्टेंट रिप्लाई और बहुत सारी सुविधाएं उसमें के अंदर है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें सारी बातें आपको आराम से बताई जाती हैं। तो आप ज्वाइन बटन में जाके आप वो मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं सारी बातें तो वीडियो के माध्यम से ही बता देता हूँ और कमेंट बॉक्स में कई लोग पूछते तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है, ये आपकी मर्जी है ज्वाइन करना है नहीं करना है। हमारी बातें बिल्कुल निःशुल्क होती हैं और बाबा श्याम के सभी श्याम प्रेमियों को समर्पित होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है
या मन्नत के धागे को बांधने से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछिए। जय श्री श्याम।